अब जब मैं खुद अवॉइड करने के लिए मुड़ जाती हूँ तो वो पीछे पीछे आते हैं। आज मैं जब घर जल्दी आई तो वो यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं कितना ट्राई करूँ? उन्हें कैसे अवॉइड करूँ? तू जितना भी ट्राई कर लेना कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 1, तू उनके लिए काम करती है। पॉइंट नंबर 2, तू उनके ऑफिस में नहीं उनके घर में काम करती है। वो पीछे पीछे, तू आगे आगे, वो आगे आगे, तू पीछे पीछे। तू कुछ भी कर ले उनको अवॉइड नहीं कर सकती। तो क्या करूँ? बता दे। अगर ऐसे ही टकराते रहे तो बोलने तक का पॉइंट नहीं आएगा, वो खुद ही समझ जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती, मैं उनके सामने स्टूपिड नहीं दिखना चाहती। वाई एलिना वाई, मुझे ऐसे आदमी से प्यार हुआ जो मेरे रीच में ही नहीं है। कुछ भी करो, वो और मैं, इट विल नेवर हैपन। मैं उनसे प्यार नहीं करना चाहती, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, उनकी केयर भी नहीं करना चाहती। I just don't want to love him. अच्छा, तो तुम भी वीडियो गेम्स खेलती हो? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। कौन से गेम्स खेलती हो? कार रेसिंग भैया की भी फेवरेट गेम है। ओह, क्योंकि एक ही ये गेम है जो भैया को खेलनी आती है, पर अभी मुझे भी हरा देते हैं। एक्चुअली लास्ट मैच में ना इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह हरा दिया था, इसलिए आज रिवेंज मैच है। तो आप दोनों रेसिंग चैंप्स हैं? हाँ, पर आई एम श्योर आप दोनों मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। निक्की, दीक्षित और उसके भैया को चैलेंज। यस भैया कम ऑन। निक्की, तू जाके खेल। भैया अब तो बात हमारे प्रेस्टीज की है। निक्की, लगता है मिस्टर देव दीक्षित डर गए हैं। नहीं, मेरे भैया किसी से नहीं डरते। भैया अब तो आपको उठना ही पड़ेगा, आपको विराट कोहली की कसम है, उठ जाओ। चल। अरे वाह, लव डॉक्टर एलिना का कहना है, तुम प्यार को नहीं चुनते, प्यार तुम्हें चुनता है। पता है, आज डिनर पे उनकी कोई 100 करोड़ की डील टिकी हुई है और मेरे वजह से लेट हुई। आई होप उनकी डील पक्की हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। मुझे उनकी केयर नहीं करनी, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं, मुझे उनसे प्यार नहीं करना, लेकिन वो तो सब कर रही है। तू पहले डिसाइड कर ले तू चाहती क्या है। उन्हें Oh really? 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 अच्छा हुआ आपसे अकेले में बात करने का मौका मिल गया। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। जी, मुझसे? जी, नताशा मेरी इकलौती बेटी है, बड़े लाड प्यार से उसे पाला है, तो उसके भविष्य की बड़ी फिक्र रहती है। हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। जी, और उनके लिए फैसले लेने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की है। अब बिजनेस तो मर्ज हो रहे हैं, मैं चाहता हूं कि परिवार भी जुड़ जाए। अपनी बेटी नताशा के लिए देव को मांग रहा हूं। सॉरी ईश्वरी जी, मुझे पहली मीटिंग में ये सब नहीं बात करनी चाहिए थी। वो क्या है, नताशा मेरी एक ही बेटी है तो रहा नहीं क्या। नताशा के मन की बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो देव से बहुत इम्प्रेस्ड है। पूरी दुनिया घूमी है पर कभी उसका किसी लड़के पे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ।
आप जानती हैं ईश्वरी इंडस्ट्रीज को वो शुरू से फॉलो कर रही है। हम देव को जानते भी नहीं थे, तब से कहती थी पापा इनकी बिजनेस प्लानिंग कितनी अच्छी है। ये जो बिजनेस डील हुई है इसके पीछे उसी का ही आइडिया है। और जब से देव को मिली है बहुत खुश है, बहुत पसंद करती है देव को। और क्यों ना करें, वो है ही इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, एक परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट बॉस। और सबसे बड़ी बात ईश्वरी जी क्या है कि देव बहुत नेक इंसान है। अब आपने तो देखा होगा देव और नताशा कितने घुल मिल गए। तो आप देव से बात करिए, मैं नताशा से करता हूँ। नताशा तो मना नहीं करेगी और देव भी आपकी बात तो नहीं टालेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ ये डील देव की जिंदगी बदल देगा। I mean, बिजनेस तो जुड़ ही रहे हैं तो उसकी पर्सनल लाइफ में और खुशियां भी जुड़ जाएंगी, सोने पे सुहागा होगा। जितना अच्छा मेरा देव है उतनी ही प्यारी आपकी बिटिया है। मेरी 3 बेटियां हैं। मैं समझ सकती हूँ आपने सोच समझकर ही ये फैसला किया होगा। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं घर में सबसे बात करती हूँ, देव से बात करती हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, सचमुच। अरे नताशा है ही इतनी प्यारी बच्ची, जिस घर में भी बहू बन के जाएगी ना उस घर के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। है ना जीजी? मैं इनसे कह रही थी कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सबसे बात कर कर इन्हें कह दूंगी। जी ऑफ कोर्स आप सबसे बात करिए, टेक योर टाइम। आपको तो मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, इतने अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके। मिस्टर गुजराल काफी इम्प्रेस थे। हाय सच्ची? मुझसे? आप दोनों से। मैं तो हुई बचपन से ऐसी। जीजी भी बहुत ही अच्छी है। पर बेटा एक बात बता, तू ट्रैफिक में कहाँ फंस गया था? ट्रैफिक नहीं मामी, मैं मिस बोस के घर गया था उसे देखने, और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अरे वो कौन सा ताजमहल है जो तू उसे देखने गया था? दरवाजा बंद कैसे हो गया? जीजी जरूर ना किसी ने कुंडी लगा दी होगी। हाँ, किसी ने शरारत की थी। बहुत देर बाद उसका भाई आया और उसने बाहर से दरवाजा खोला। एक ही दरवाजा था क्या उसके घर में? देव बेटा, तू बहुत भोला है। अरे तूने इतना कुछ किया उस लड़की के लिए, उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? वो कौन सा कोमा में चली गई थी, अच्छी भली गई थी घर से। भाभी रहने दीजिए ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना। हाँ जीजी वो तो है, सब कुछ अच्छे से हो गया। दही जमाने गए थे और जम गई मलाई। बेटा बधाई हो, तुम्हारे तो भाग खुल गए। गुजराल जी है ना, उन्होंने अपनी लड़की के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या? लेकिन ना नताशा ना मिस्टर गुजराल किसी ने मुझे एक हिंट तक नहीं दी। अरे बेटा खानदानी लोग हैं, उन्हें बात करने का सलीका और तरीका दोनों आते हैं। अब लड़की बेशरम थोड़ी ना है कि खुद से आएगी कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेटा मैंने नताशा की आंखों में देखा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ। वैसे गुजराल साहब कह रहे थे कि ये डील उन्होंने नताशा के कहने पर की है, क्योंकि नताशा तुमसे इम्प्रेस है। बेटा क्या तुम्हें लगता है ये डील उन्होंने शादी के लिए की होगी? पता नहीं माँ, डील होते ही शादी की बात। अरे बेटा बड़े लोग हैं, ऐसी ओछी हरकत थोड़ी ना करेंगे। और देखो मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है, लड़के की मामी हूँ, इसलिए शगुन के तौर पे ना उनसे हीरो का हार लिया। जीजी मेरा मतलब है कि एक बार रिश्ता हो जाए तो मांगूंगी। बेटा जो भी करना है सोच समझ कर करना। अब बेटा जल्दी से सोच और समझ लेना। देखो खानदानी लड़की है,
और ऐसी लड़की को रिश्तों की कमी नहीं होती। इसलिए देर मत करना, इंतजार मत करवाना उसे। हाय मेरा बच्चा। निकी, तू सोई नहीं अभी तक? कॉलेज नहीं जाना कल? अब तो जाने की नहीं, आने की बात कीजिए भैया। मतलब? आई नो, अपने घर में थर्ड एंड लेटर वाले नाम को लेके आ रहे हो। क्या? नताशा, मैंने ना गुजराल अंकल की बातें सुन ली थी। गॉड प्रॉमिस, मैंने चुप कर नहीं सुनी, वो तो बाय चांस मेरे कानों तक पहुंच गई थी। जा सो जा तू। मैंने सोच लिया है, मैं ना बताशा बताशा कह के चिढ़ाऊंगी। गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। सर, एवरीथिंग इज ओके? टीना, एक बात पता करो, जितनी बिजनेस कंपनीज के बीच में मर्जर्स होते हैं, क्या उनमें शादी भी होती है? ये ऐसा कोई ट्रेंड है या नहीं है? पता करो। सर, मतलब कि आप और... टीना, सवाल मैंने पूछा है। ब्रेकिंग न्यूज़। क्या हुआ? इतनी ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही है? ऐसे तो तू लास्ट टाइम शाहिद कपूर की शादी में ही हुई थी। रिया दी, नेहा दी, इस बार इससे भी बड़े सुपरस्टार की शादी हो रही है। किसकी? देव भैया की। पता है, देव भैया के लिए नताशा दी का रिश्ता आया है। हाँ सच में, मैंने खुद गुलजार अंकल को एकदम सीरियसली बोलते हुए सुना है। गुलजार अंकल नहीं, गुजराल अंकल। हाँ हाँ, सेम डिफरेंस। ईश्वरी जी, मैं अपनी नताशा के लिए आपका देव मांग रहा हूँ। क्या कहा फिर माने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि माँ मानेंगी। मुझे तो लगता है शायद देव भैया ही मना कर देंगे। वैसे भी नेहा दी, वो यही चाहते हैं ना कि आपकी शादी पहले हो। हाँ तो नेहा दी, आप ना कोई एक हॉट सा लड़का ढूंढ के शादी कर लो। ओके, हॉट दी तो क्यूट भी चलेगा। वैसे ना मुझे नताशा दी बहुत पसंद है, वो कितनी क्लासी है ना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्यों? क्या मतलब क्यों? तू चाहती है कि मैं सिर्फ इसीलिए शादी कर लूं कि भाई की शादी हो सके? मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ इसीलिए लूं कि कोई और अपनी जिंदगी का फैसला ले सके? पर दीप, आप तो अपनी शादी के लिए इम्पेशेंट थी। कम ऑन दी, अपनी आंखें खोल कर देखो, कहीं आपका मिस्टर राइट आपके आसपास ना खड़ा हो। बाहर में गया मिस्टर राइट। मेरी जिंदगी में ना ही मिस्टर राइट है और ना ही मिस्टर लेफ्ट। मेरी जिंदगी में ना मेरा कोई इंतजार कर रहा है और ना मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और माँ के और भाई के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। जब करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। अब तुम दोनों शोर मत करो, मुझे सोने दो।
सुना। है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी। अब दूर नहीं जाना। मिस्टर दीक्षित, मैंने कभी ऐसा... बहुत बोल चुकी तुम, अब मैं बोलूंगा। हमेशा यही सोचता था कि जब भी तुमसे मिलता हूँ, तुमसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढता हूँ। जब भी तुम्हें नहीं देखता हूँ तो तुम्हें देखने के बहाने क्यों ढूंढता हूँ। तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता हूँ, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो। ये सिर्फ केयर नहीं है, कुछ और भी है। तुम्हें हमेशा से तुम्हारी लव स्टोरी चाहिए थी ना। मैं तुम्हारी लव स्टोरी की शुरुआत हूँ, और मैं ही तुम्हारी लव स्टोरी भी। I love you, Sonakshi. अनछुए थे सपने मेरे, तूने I really do छू लिए। चुपके love you. चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता I love you too, Mr. Obodro. मेरे प्यार में I mean, तेरा भी तो हो। देव, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में। कुछ तो बदल गया है मेरे आसमान में, ऐसा यूं कैसे क्यों क्या हो गया। कुछ खूबसूरत सा दिल को हो गया। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे 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 भी।
आप कहीं सपना ही न बन के रह जाए मुझसे दीक्षित।